नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अब भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम न्यूज काउंटर पर करने जा रहे हैं। और न्यूज काउंटर की शुरुआत दक्षिण में कर्नाटक से लेकर तेलंगाना और मध्य भारत में जबलपुर तक लगी नफरत की आग के बारे में। तो अभी अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो 3 राज्यों में नफरत के वो 9 किरदारों की है। वो गंगा जमुना तहजीब में यकीन रखने वाले हिंदुस्तान को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। लेकिन सुलगता सवाल यह है कि फिर क्या माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? अगर हां तो इसके पीछे कौन है, जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के बागलकोट की, जहां शिवाजी की जयंती पर कोटालेश्वर मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई और जैसे ही जुलूस पंका मस्जिद के पास पहुंचा, बवाल शुरू हो गया। 2 समुदायों के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए। और ये तस्वीरें आपके सामने की कैसे मस्जिद की छतों पर तैनात लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। सामने से ये जुलूस निकल रहा है जहां पर भगवा झंडा है। लोगों को किस बात से आपत्ति है ये समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए, वीडियो में दिख रहा है कि मस्जिद के पास जुलूस निकल रहा है, तेज आवाज में गाने बज रहे हैं और इस बीच दोनों चीख चिल्लाहट दोनों तरफ से आपको सुनाई भी दे रही है। इस बीच जुलूस पर चप्पल भी फेंके जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा कई बार हुआ है। कुछ ही देर में यह टकराव बेकाबू हो गया और पथराव होने लगी, आगजनी की जाने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया और हालात पर काबू पाया। और यह आगजनी की तस्वीरें देखिए, कैसे मौके पर जिसे जो मिला वो वही करने लगा। कोई आग लगा रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई चप्पल की बारिश कर रहा है और कोई नारे लगा रहा है। इस तरह की तस्वीरें ये 3 राज्यों की तस्वीरें हैं। एक एक करके तीनों राज्यों की तस्वीरों को हम डिकोड करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं। इसी तरह की तस्वीरें 2 और राज्यों से भी सामने आई हैं। तो कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी की जयंती के दौरान बवाल मचा। घटना के बारे में तस्वीरों ने ही गवाही दे दी। अब आपको हम हैदराबाद के अंबरपेट की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां भी शिवाजी की जयंती पर जुलूस निकाला गया। जैसे ही यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची, 2 समुदायों के लोग आमने सामने हो गए। हालात में तनाव महसूस किया जाने लगा। मजहबी नारे लगाए जाने लगे। भीड़ के बीच से नाराए तकबीर जैसे नारे लगाए जा रहे थे और कुछ ही देर में तीखी बहस हिंसा में बदल गई। और भीड़ की तरफ से मारपीट की जाने लगी। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चे को संभाला और जैसे तैसे माहौल को शांत करवाने की कोशिश की। अब आपको कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बिग वॉल पर दिखाना बहुत जरूरी है। और ये देखिए कैसे
कर्नाटक, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, इन 3 जगहों पर यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए हैदराबाद के तेलंगाना की। यहां से जुलूस निकल रहा था और जहां जहां मस्जिद रास्ते में पड़ी वहां लोग आपत्ति क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरह से मारपीट करने की कोशिश, हिंसा की कोशिश और आगजनी तक की कोशिशें देखने को मिली है। लेकिन कुछ डिटेल्स है, अब आपको हैदराबाद में मचे बवाल की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के अंबरपेट में जामा मस्जिद के पास यह जुलूस गुजर रहा था। इस दौरान मस्जिद में मौजूद लोगों ने तेज म्यूजिक का विरोध किया। एक समुदाय के लोगों ने नमाज का हवाला देकर गाने बजाने का विरोध किया। ऐसे में जुलूस में शामिल लोगों और मुस्लिम पक्ष में तीखी बहस हो गई। माहौल तनावपूर्ण हुआ तो मौके पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने जैसे तैसे माहौल को शांत तो करवा दिया, लेकिन दोनों पक्षों को लिखित में शिकायत देने के लिए कहा गया था कि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो 2 राज्यों में नफरत की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर लिए चलते हैं और कुछ डिटेल्स आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है डिटेल्स, क्योंकि 2 राज्यों में तो आपने हिंसा और इस तरह की तस्वीरें देखी, लेकिन 3 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं और 9 किरदारों का जिक्र कर रहे हैं। तो तीसरा राज्य कौन सा है? देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान उपद्रव मच गया। वीडियो में साफ तौर से आपको दिखाई देंगे कि एक समुदाय के युवक ने मंदिर की ग्रिल तक तोड़ डाली और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। उपद्रवियों की तरफ से पत्थरबाजी की जाने लगी। कुछ ही देर में दर्जनों उपद्रवी लाठी डंडे लेकर निकल पड़े, आगजनी की जाने लगी और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। अब आपको तफसील से कुछ जानकारी बताते हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स है ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। जबलपुर में देखिए क्या हुआ है। जबलपुर के सिहोरा इलाके में दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान बवाल मचा। एक समुदाय के लोगों ने लाउड स्पीकर से आरती की आवाज आने पर विरोध जताया। इस बीच मंदिर की ग्रिल तक को लोगों ने तोड़ दिया। समुदाय के और लोग जमा हो गए और मंदिर पर पथराव लोग करने लगे। कुछ ही देर में दर्जनों उपद्रवी लाठी डंडे लेकर निकल गए और कुछ देर की हिंसा पथराव के बाद तब जाकर हालात सामान्य हुए। लेकिन तनाव अब भी जबलपुर में बना हुआ है और जबलपुर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको 2 बड़े अफसरों के अब बयान सुनाते हैं। गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस बता पाएगी, लेकिन रात को कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर क्या कुछ पूरा मामला था सर? यहाँ पर लगभग 9 साढ़े 9 बजे आरती और नमाज के समय में कुछ झड़प हो गई थी लोगों के बीच में। उसकी वजह से तो थोड़ी सी अपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी। सुरक्षा किस तरह से सर यहाँ पर? अभी सुरक्षा आप लोग देखिए रहे, पुलिस बल पर्याप्त है हमारे पास में और हर जगह जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत कुछ हुए थे रात में वहाँ पे पुलिस बल पर्याप्त वो है। 15 से 20 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं। बाकी अन्य लोगों को भी फुटेज इत्यादि के माध्यम से चिन्हित करने की कार्रवाई कितने हो सकते हैं इस तरह का? जैसा मैंने बताया सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, 10 लोगों से भी बातचीत की जा रही है। तो इसमें अभी अपने पास 20 के लगभग लोग हिरासत में हैं। बाकी अन्य लोगों को भी चिन्हित करके बड़ी बात जो निकल कर सामने आई पथराव किया गया, ये क्या पहले से प्लानिंग की पत्थर कहाँ से आए? सभी चीजें जांच का विषय। फिलहाल यहाँ पे शांति है और दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। अब वो सवाल जान लीजिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है और पूछा जा रहा है। आखिरकार 3 राज्यों में पत्थर चलाने के पीछे नफरत के वो किरदार कौन है? अब 3 तस्वीरें और तीनों राज्यों की तस्वीरों को डीकोड करते हैं। सबसे पहले बागलकोट कर्नाटक, यहां पर सामने से जुलूस निकल रहा है तो मस्जिद पर बैठे और जमा हुए लोगों को आपत्ति किस बात की है? मस्जिदों से चप्पल और पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं यह हम रेड मार्क में दिखा रहे हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर कहां की है? हैदराबाद के तेलंगाना की। यहां भी जुलूस गुजर रहा है। तेज म्यूजिक पर लोगों को आपत्ति है, आपस में झगड़ा करने लगे, हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे को मरने और मारने पर आमादा है। यह तस्वीर बदलती है, जबलपुर पहुंचती है, लेकिन कमोबेश लोकेशन स्टेट बदल जाता है, लेकिन हिंसा का माइंडसेट वही रहता है। और यहां पर देखिए जबलपुर में इसी तरह की हिंसा, मारपीट और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो 3 राज्य में इसी तरह से नफरत के तमाम किरदारों को हमने डिकोड करने की कोशिश की। अब खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में बात करते हैं एआई समिट की। लेकिन आज हम एआई समिट के प्रांगण से जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको शर्मसार कर सकती हैं। वो वैसी नहीं है जैसे आपने सोचा होगा। देखिए इस वीडियो को देखकर कौन ये कहेगा
कि यह दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट का नजारा है, लेकिन सचमुच ये वही एआई समिट है जिस पर सारी दुनिया की निगाहें हैं। इस एआई समिट को यूथ कांग्रेस के नेताओं ने सियासत का मंच बना दिया है और जिस तरह से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उसी तरह से यहां भी विरोध और नारेबाजी की गई है। तो जिस एआई समिट में दुनिया के दिग्गज मौजूद थे, जहां बदलती तकनीक पर एक से बढ़कर एक खोज को पेश किया जा रहा था, वहां यूथ कांग्रेस क्या कर रही है, इसे और बारीकी से देखने की जरूरत है। अब देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट उतारकर एआई समिट के अंदर उस प्रांगण में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान इनके हाथों में टी शर्ट भी मौजूद है जिस पर पीएम मोदी की तस्वीर छपी हुई है। इस पर लिखा है पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यहां भी नारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे थे। जाहिर है कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस का यह तरीका वहां मौजूद लोगों को पसंद नहीं आया। ऐसे में जब समिट में मौजूद लोगों ने, कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो क्या हुआ, जरा वो देखिए। प्रदर्शन करने वालों से पीएम मोदी की तस्वीर वाली टी शर्ट लेने की कोशिश होने लगी। नौबत हाथापाई तक आ गई है, लेकिन यूथ कांग्रेस वाले मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो अब आपको बताते हैं कि यूथ कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। यह जरा देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की है। टी शर्ट पर पीएम मोदी को समझौतावादी करार दिया गया है और सवाल यह है कि एआई समिट के मंच पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी है। क्या इस तरह के प्रदर्शन से समिट का जो पूरा एजेंडा है वो डिरेल नहीं हो गया होगा। जहां दुनिया भर के लोग जुटे थे, वहां ऐसा प्रदर्शन जंतर मंतर और संसद क्या कम पड़ रही थी। गंगा की लहरें किसी का मजहब नहीं पूछती हैं और महादेव की भक्ति किसी सरहद को नहीं मानती। हाथों में पवित्र गंगा जल, जुबान पर महादेव का नाम और लिबास में बुर्का, यह है संबल की तमन्ना मलिक, जिन्होंने रूढ़िवादियों की बेड़ियों को तोड़कर भक्ति का वो रास्ता चुना है जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर निकली तमन्ना जब बिजनौर पहुंची तो पूरी फिजा ही बदल गई। तमन्ना को इस लिबास में, बुर्के में कांवड़ ले जाते देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये तस्वीरें, तमन्ना की भक्ति, उसका लिबास पसंद नहीं आ रहा। उनकी आंखों में किसी नुकीली चीज की तरह धर्मनिरपेक्षता की ये तस्वीरें चुभती नजर आ रही हैं। अब तमन्ना मलिक ने तमाम गंभीर आरोप लगाए, वो जरा जान लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर उन्हें इस तरह का बुर्के में कांवड़ निकालने के बाद जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कट्टरपंथी लगातार उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। तमन्ना का दावा है कि उसके परिवार की जान को भी खतरा है। आरोप है कि धार्मिक आस्था के कारण उसके और उसके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। तमन्ना ने लगातार मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। लेकिन कट्टरपंथियों से लड़ने वाली तमन्ना किसी से डरने वाली नहीं है। उन्होंने सीधे शब्दों में क्या कुछ जवाब दिया है, जरा वो सुनिए। दिक्कत वाली बात तो ये लोगों ने फैला दी है ना, फतवे लगा लगा कर मुझ पर कि जिंदगी को जला दो, मार दो, जहां मिले जहां देखो इसको छोड़ो मत, इसने बहुत बुरा किया है, इनने ऐसा किया, इनने वैसा किया, कि इसे छोड़ना नहीं है। लोग बहुत बहुत तरह की बातें बना रहे हैं, दिक्कत दिखाई दे रही है। और 2 बेटे हैं मेरे, मुझे तो ये चिंता हो रही है अगर मेरे बच्चों की रात में तबीयत खराब हो गई तो मैं कहाँ लेके जाऊंगी उन्हें, कैसे करूंगी, क्या होगा। बुरखे को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो मेरी मर्जी। और मैंने सुना है कुछ लोग कह रहे थे कि बुरखा तेरे बाप की जागीर नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेरी तरफ से उनके मुंह पे चमाता है कि उनके भी बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। तो मेरा मन था, मैं पहन के लेकर आई हूँ। और कोई जाए इनका साथ दे तो इनका भाईचारा बढ़ता है, कोई सनातनम अपनाए, सनातनम में आना चाहे तो भाईचारा खत्म हो जाता है, इनका दिल दहल जाता है, इन्हें अच्छा नहीं लगता। बाजारी सब दंगा फसाद, लड़ाई भिड़ाई सब यही तो सिखाते हैं, और कौन सिखाता है बताओ। कितनी दिक्कतें, कैसे कैसे सवाल उठा रहे हैं। अगर अच्छे लोग होते तो ये सिखाते हैं ऐसी बात।
सचमुच तमन्ना का यह बयान कट्टरपंथियों के मुंह पर खनखोर तमाचे जैसा है। तमन्ना मलिक किसी उनकी जो हकीकत है ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यह सिर्फ मजहबी दीवारें तोड़ने की तस्वीर नहीं, बल्कि एक अटूट मन्नत के पूरे होने का सफर भी है। संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक से जब हिंदू युवक अमन त्यागी से निकाह उन्होंने किया, तो दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को सिर आंखों पर रखा। दोनों परिवारों में बहुत खुशी थी। ससुराल में तमन्ना को सब प्यार से तुलसी कहकर पुकारते हैं, लेकिन इस कांवर के पीछे एक खास राज छिपा है। दरअसल अपनी शादी से पहले तमन्ना ने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी इस शख्स से हो गई तो फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा जो अपने आप के लिए मिसाल होगी। उनकी मुराद पूरी हो गई, तो वो बुरके में ही बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच गई। अपनी उसी मन्नत को पूरा करने के लिए तुलसी उर्फ तमन्ना संभल से जल लेकर बिजनौर तक गई, तो कट्टरपंथी उनके दुश्मन बन गए। तो देखिए, तमन्ना और उसके पति की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जो उसको धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इनके द्वारा एक तहरीर थाना असमौली में दी गई है कि इनको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धमकियां दी जा रही हैं। इनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, क्योंकि यह तहरीर अभी अज्ञात में दी जा रही है। अतः विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसमें तलाश करके विवेचना में इसको समाहित किया जाएगा। तो न्यूज काउंटर में अगली खबर दिखाते हैं और खबर की ब्रांडिंग भी चेंज कर देते हैं। वकील, गार्ड और मेडिकल कॉलेज में आर पार। अब बात हम करने जा रहे हैं लखनऊ की, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन लखनऊ में काला कोट पहनकर कानून की लड़ाई लड़ने वालों पर ही जानलेवा हमला हो गया है। कहते हैं कि अस्पताल में जिंदगी बचाई जाती है, लेकिन लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में तो कल रात हड्डियां तोड़ने का कैंप लगाया गया था। पार्किंग की एक मामूली सी पर्ची क्या कट गई, गार्ड्स ने खुद को किसी हिंदी फिल्म का विलेन समझ लिया। हाथों में उनके लोहे की रॉड है। कानून के रखवाले यानी वकीलों पर ही मिलकर झुंड में गार्डों ने हमला बोल दिया। विवाद सिर्फ एक पार्किंग का था, लेकिन देखते ही देखते मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि अस्पताल के सुरक्षाकर्मी अपनी मर्यादा तक भूल बैठे। देखिए कैसे कुछ गार्ड्स मिलकर वकीलों को लात, घूंसे और रॉड से पीटते नजर आए। लेकिन इस पूरी घटना में जो तस्वीरें आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी, वो इस घटना का एक पहलू है। दूसरा पहलू दिखाने के लिए मैं आपको बिग वॉल पर लेकर चलता हूं और मेरे सहयोगी साकेत ने जो ग्राफिक्स और कुछ डिटेल्स दी हैं, उसके बाद आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। पहले ये विजुअल्स देख लीजिए। ये विजुअल देखिए, क्या है इस विजुअल में। यहां पर ये गार्ड्स हैं और ये जिनको मार रहे हैं ये काले घेरे में, ये बेचारे वकील हैं, अपने किसी परिजन का इलाज कराने गए थे। तो ये इस ड्रेस में ये देखिए, ये गार्ड है, हाथों में डंडा है, रॉड है और देखिए कितनी बेरहमी से ये वकीलों की पिटाई कर रहे हैं। वकील इधर उधर भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ कह के चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनको जान बचाकर भागना पड़ रहा है। बाद में बेशक FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यह आचरण किसी वकील का, किसी गार्ड्स का वकीलों के ऊपर कैसे हो सकता है। एक और वीडियो है जो देखिए। अब इस वीडियो के दो पहलू हैं। पहला पहलू देखिए, जहां पर सफेद गाड़ी खड़ी है, लाल घेरे में कुछ वकील मिलकर पार्किंग के विवाद में एक गार्ड को मार देते हैं और इसके बाद जब उसके साथी मौके पर पहुंचते हैं तो कैसे आपके सामने नजारा बदल जाता है। ये दोनों तस्वीरें वो वीडियो हैं जो कानून के रक्षक को ही जूते की नोक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अस्पताल के गार्ड्स हैं जिन्होंने जवाब में अपनी सारी सीमाएं लांघ दी। पार्किंग का एक छोटा सा विवाद ईगो की लड़ाई बना और फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है जरा वो जानिए। आदर्श नाम के वकील और उनके दो दोस्तों को एरा मेडिकल कॉलेज परिसर में बेरहमी से पीटा गया। आदर्श नाम के पीड़ित वकील का सिर फट गया है, जबकि उनके दोनों दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब रात भर चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे और वकीलों के जबरदस्त आक्रोश के बाद आखिरकार लखनऊ पुलिस को झुकना पड़ा और पार्किंग के विवाद में जिन सुरक्षा कर्मियों ने बाहुबली बनने की कोशिश की थी और वकीलों पर लोहे की रॉड से हमला किया था, उनमें से कई गार्ड्स अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 37 लोगों पर
नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या यह पूरी गिरफ्तारी वकीलों के आक्रोश और गुस्से को शांत करने के लिए किया गया है? अब न्यूज काउंटर में हम खबर बदलने जा रहे हैं और जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो तमाम लोगों के लिए ये आई ओपनिंग खबर साबित होगी। अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल या ऐसे किसी टूरिस्ट पैलेस पर जाते हैं और नाव का सहारा लेते हैं तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि अब बात करने जा रहे हैं सैलानियों और उनके हिफाजत की, जिसके बारे में फिक्र का सबब बनी है उत्तराखंड की अलकनंदा नदी पर माता धारा देवी मंदिर से सामने आई ये तस्वीरें, जो आपको हिलाकर रख देंगी और अपनों की फिक्र करने के लिए मजबूर कर देंगी। अब देखिए तस्वीरें, देखिए दो स्पीड बोट्स तेज रफ्तार में चल रही हैं, एक आगे की ओर है और दूसरी नीली बोट पीछे से आ रही है और बोट को टक्कर मार देती है। लेकिन फिर क्या हुआ वो नतीजा आपके सामने है। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि ये बोट दूसरी बोट के ऊपर चढ़ते हुए पार करके निकल गई। इस दौरान एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी जो बोट को चला रहा था। गनीमत यह रही कि दोनों बोट में सिर्फ ड्राइवर के अलावा कोई टूरिस्ट मौजूद नहीं था, वरना यह घटना एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाती और कई लोगों के डूबने की आशंका भी थी। अब देखिए बोट हादसे की यह तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है और कुछ डिटेल्स आपको जरा बता दें। हादसे के वक्त बोट में टूरिस्ट होते तो क्या होता? सबसे बड़ा सवाल यह है, लापरवाही करने वाले के भरोसे सैलानियों की सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? सरकार क्या कुछ कर रही है? एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सुरक्षा मानक बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी में भी नाव चलाने का एक नियम होता है। स्पीड बोट चलाने वालों की सही ट्रेनिंग क्यों नहीं है? जब खाली बोट लड़ा रहे हैं, अगर टूरिस्ट होते तो क्या होता? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए न्यूज काउंटर में खबरों को बदलते हैं और अब बात दबे और झाड़ियों में फंसे उस सिस्टम की जो लापरवाही को बयान करती हैं। ऐसी तस्वीरों की जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि जिनके लिए हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत पहले से पीड़ित लोग हैं। लेकिन ये तीन तस्वीरें आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी ट्राइसाइकिल नजर आ रही होगी जो कूड़े के ढेर के समान पड़ी हुई है। इस पर फटी हुई गद्दी को देखिए। यहां आराम का हक सिर्फ उन लोगों को है, उन बेजुबानों को है, क्योंकि इंसानों की उम्मीद तो अफसरों ने 2 साल पहले ही फाड़ दी थी। ये जंग सिर्फ लोहे पर नहीं, उस जंग पर सरकारी सिस्टम पर है जिसे सफेद हाथी पालने का शौक है। लाखों का चूना कैसे लगता है, ये उसकी पहली झलक है। और ये वो कबाड़ उत्सव है जहां लाखों की गाड़ियां झाड़ियों में गल रही हैं। साहब कैमरे में डर रहे हैं और ये साइकिलें अपनी किस्मत पर रो रही हैं कि जिनके लिए बनी थी ये उन तक पहुंची नहीं और ग्राउंड में खड़े खड़े ये साइकिलें सड़ गई। अब तस्वीरें राजस्थान के बारां की है। बारां के अंता में विकास झाड़ियों में फंस गया है। यहां दिव्यांगों के लिए आई गाड़ियां अब अंता के अंबेडकर भवन में वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी का हिस्सा बन चुकी हैं। पेड़ों की टहनियां हैं, इनके हैंडल से लिपटी हुई हैं। मानो कुदरत कह रही हो कि अगर अफसर सुध नहीं लेंगे तो मैं ही इसको संभाल लेती हूं, मैं ही इसका इस्तेमाल कर लेती हूं। बंदरों ने सीटियों की ऐसी सर्जरी की है कि डॉक्टर भी हैरान हैं। चोरों की तो चांदी हो गई है। जो बैटरियां दिव्यांगों को रफ्तार देने वाली थी वो अब किसी और के घर में उजाला कर रही होंगी। लेकिन प्रशासन वो तो अब भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। जब गाड़ियां पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगी तब शायद टेंडर निकलेगा और उसके बाद बांटा जाएगा, नेताजी फोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद इसका प्रसारण और प्रचार किया जाएगा। अब दिव्यांगों के लिए ये जो ट्राइसाइकिल है बैटरी वाली, उनको रफ्तार देने के लिए, उनके जीवन में बदलाव करने के लिए सरकार ने खरीदा था, लेकिन ग्राउंड में पड़े पड़े सड़ गई क्योंकि सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। अब क्या हो रहा है देखिए, ये जो ट्राइसाइकिल है ये बैटरी वाली, सामान्य वाली मत समझिएगा जिसे पैडल से चलाते हैं। ये बैटरी वाली साइकिल है, इसमें लाइट भी है, इसमें ब्रेक भी है, इसमें सीटी हॉर्न भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ये इसे सड़ाया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी होती तो खरीदने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट तक का आपने कार्यक्रम तय किया होता। अब क्या हो रहा, करोड़ों की ये ट्राइसाइकिल जिन दिव्यांगों को मिलना चाहिए था, जो इसके हकदार थे, उनको ये सब कुछ मिला ही नहीं। अब 2023 में जब ये 200 से ज्यादा ट्राइसाइकिल्स खरीदी गई तब लगा था कि 84 लाख दिव्यांगों का
84 लाख रुपयों से दिव्यांगों का यह सफर आसान हो जाएगा। लेकिन आचार संहिता क्या लगी, अफसरों ने अपना दिमाग और ईमान दोनों लॉक कर दिया। जरा पूरा मामला समझिए क्या है। दिव्यांगों के लिए यह मोटराइज ट्राइसाइकिल योजना निकाली गई। सितंबर 2023 में कांग्रेस शासन के दौरान अनुशंसा की गई। विधायक कोष से लगभग 84 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 42 लाख रुपए की 100 ट्राइसाइकिलें मांगरोल भेजी गई, जहां 42 लाख की 100 ट्राइसाइकिलें अंता भेजी गई, 2 अलग अलग जगहों पर। कई ट्राइसाइकिलों का आंशिक वितरण भी हुआ 200 में से। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लग गई और करीब 50 ट्राइसाइकिलें अंता में रोक दी गई। अंबेडकर भवन परिसर में ये ट्राइसाइकिल्स को रखा गया कि चुनाव के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो दौर ही नहीं आया क्योंकि नेताजी बदल गए। चुनाव और सरकार बदलने के बाद भी इसका वितरण नहीं हुआ और दिव्यांग लाभार्थी इसका अब तक, आज की तारीख तक जब हम ये खबर दिखा रहे हैं, तब तक इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, इलाके के हाकिम साहब यानी एसडीएम हवाई सिंह यादव के पास इस तमाशे पर बोलने के लिए शब्द भी नहीं है और कैमरे के सामने उनकी मौन साधना टूटती भी नहीं है और ऑफ कैमरा बड़े प्यार से समझाते हैं कि मरम्मत की जरूरत है। वाह साहब, 2 साल तक इन्हें सड़ाने के बाद अब आप इनकी डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, मतलब जनता का पैसा पहले ही बर्बाद करो और फिर उसे सुधारने के लिए और बर्बाद करो और जरूरतमंद जूझता रहे, इधर उधर के धक्के खाता रहे। अब एक रील देखिए। कई बार, एक आध बार मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा और जो क्षेत्र की जनप्रतिनिधि थे उनको बोला कि भाई ये साइकिलें बंटवा दो वरना ये धीरे धीरे कबाड़ में उधर जाएंगी। कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इनको वंचित जो विकलांग है उनको ध्यान में रखते हुए उनका उनमें बांटे। जो गरीब दिव्यांग जन हैं उनको उनका लाभ मिलना चाहिए था। आज वो 2 साल के इंतजार के बाद में कबाड़ साइकिलें लेके उसका लाभ उनको समुचित नहीं मिल पाएगा। वो समय हो गया भैया, परेशान होते होते वो सब मैंने बहुत से लोगों से भी किए दिया, लेकिन वो भी नहीं मिल रही, गाड़ी भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी, क्या बात करते हैं आपसे, क्या बोलते हैं अधिकारी? कुछ भी नहीं बोलते होंगे, वो बोलते अपने आप रुक जाएगी, समय आएगा। सचमुच कितना शर्मनाक और सड़ता हुआ सिस्टम है जिसे दिव्यांगों तक की परवाह नहीं है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और हाईटेक सुविधाओं की बात करते हैं और दूसरी तरफ 84 लाख की सरकारी संपत्ति को सड़ने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं। उम्मीद है कि इस खबर के बाद साहब की मौन साधना टूटेगी और ये गाड़ियां झाड़ियों से निकालकर जो जरूरतमंद दिव्यांग हैं उनके घर तक पहुंचेगी। जिंदा को सोशल मीडिया ने मुर्दा बता दिया और जो शख्स को जिसको मुर्दा बताया गया है वो अब आकर सोशल मीडिया पर यह गवाही दे रहा कि मैं जिंदा हूं, चीख चीख कर अपना प्रमाण दे। वीडियो दिखाते हैं जो इन दोनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दावा किया गया है कि एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान इस लड़की ने अपनी जान गंवा दी है। यह वीडियो संभवतः आपने जरूर देखा होगा। वीडियो में दिख रहा है कि रस्सियों के सहारे लड़की बंजी जंपिंग कर रही है। थोड़ी ही देर में लगने लगा कि लड़की बेहोश हो गई और इस दौरान आसपास खड़े लोगों ने इसे नीचे उतारने के लिए, जो बंजी जंपिंग वाला है उससे कह रहे कि भैया इसको नीचे उतारिए। कहा जाने लगा कि लड़की घबरा गई, इसे चक्कर आ गया। जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि लड़की को कोई प्रॉब्लम है। इस वीडियो को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बंजी जंपिंग के दौरान लड़की की हवा गर्दन में ही और उसकी हड्डी टूट गई। अरे भैया वो छोड़ दे, भैया उतार दो, चक्कर नहीं आ गया, नीचे ले नीचे ले भैया नीचे लिया, इसको प्रॉब्लम है, इसको भैया उतार दो, इसको रोक दो, उसको कुछ हो गया। और इसी वीडियो को, इसी ऑडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि हवा में ही लड़की की गर्दन और हड्डी दोनों टूट गई और इसकी जान चली गई। वीडियो को ऋषिकेश का बताया गया है। आपको क्या लग रहा है इस खबर को देखकर? सच क्या है? अब आपको जरा वो सच हम इसी लड़की की जुबानी सुनाते हैं। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मेरी गर्दन टूटी है ना मेरी कमर की हड्डी टूटी है। एज इट इज मैं आपके सामने अच्छे से खड़ी हूँ। तो आप ये फालतू अफवाहें ना फैलाएं, फालतू किसी को बदनाम ना करें और फालतू किसी को ना डराएं।
भगवान बचाए सोशल मीडिया से, अच्छे खासे जिंदा इंसान को मार दिया। तो सुना आपने, ये वही फिजा है बंजी जंपिंग के दौरान जिसकी मौत का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, आंसू बहाए जा रहे हैं, संवेदना व्यक्त की जा रही है। लेकिन खुद इसने सच बताया कि यह वीडियो ऋषिकेश का नहीं बल्कि राजस्थान के माउंट आबू का विक्री फन पार्क का है। सवाल है कि सोशल मीडिया के जमाने में हम अक्सर वायरल हो रहे कंटेंट, हर वीडियो पर आसानी से भरोसा क्यों कर लेते हैं? क्या हमें किसी वीडियो को शेयर करने से पहले खुद उसमें किए जा रहे दावों की पड़ताल नहीं करनी चाहिए? सोचिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। अब न्यूज काउंटर में आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर की दंग करने वाली एक तस्वीर दिखाते हैं जो आपको डराएगी और सोचने पर मजबूर करेगी कैसे लोग हैं ये। अब देखिए, एक पेट्रोल पंप पर युवक बाइक में पेट्रोल भरवा रहा है। इस दौरान उसका एक दोस्त साइड में खड़ा हुआ है। अब आप तो जानते हैं कि पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन उसका दोस्त इस बात से बिल्कुल अभिज्ञ है और अचानक अपनी जेब से सिगरेट निकालता है। सिगरेट को निकालकर जलाने लगता है। बाइक सवार इस बात को समझता है कि अपने दोस्त को समझाते हुए धक्का देता है कि और ऐसा ना करने की हिदायत देता है और उसे दूर ढकेलता है। लेकिन सिगरेट पीने वालों के सिर पर अजीब सनक सवार है। इसने लाइटर जलाकर जहां पर पाइप डाला गया है पेट्रोल पंप का, उस पेट्रोल टैंक में यानी बाइक के टैंक पर के नोजल में ही आग लगा दी और इससे नोजल पाइप के साथ पेट्रोल भरवा रहे दोस्त की बाइक और टंकी में भी आग लगा दी और आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पेट्रोल पंप आग की चपेट में आ गया। घटना के फौरन बाद बाइक सवार और पंप कर्मी जान बचाकर भाग गए और वहां से भागने के बाद किसी तरह से जो मौके पर पंप कर्मी मौजूद थे उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और आग पर जैसे तैसे काबू पा लिया गया, जिसके बाद यह बड़ा हादसा टल गया।